बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, उर्दू इमला का लेक्चर है। आज हमारे पास हमारी पहली तख्ती बे की तख्ती मुकम्मल हो जाएगी। बे का जोड़ हमारे पास सिर्फ दो अल्फाज के साथ रह गया है, छोटी ये के साथ और बड़ी ये के साथ, और उनको हम लोगों ने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि उसमें काम बहुत सारा होता है, बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बे का जोड़ छोटी ये के साथ, ये वो जोड़ है। अगर आप लोगों का ये वाला जोड़ क्लियर हो जाए तो आपकी आधी उर्दू की लिखाई ठीक हो सकती है। तो अगर देखें ये जोड़ किस तरह होगा, अगर आप छोटी ये की बनावट देखें, ये देखिए ये उल्टा सा ना एक सी लटका हुआ होता है, ये ऐसा, ये इसका सिरा है। ये जी हमारे पास ये का सिरा है स्टार्ट वाला, कैसे है ये देखें, ये उल्टा सा सी, ये उल्टा सा सी है। एक हिस्सा में ये बनाना आना चाहिए। तो एक आप लोगों को सिरा स्टार्टिंग वाला समझ आया, ये इसका स्टार्टिंग वाला सिरा है। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, ऐड करना है नून गुन्ना या नून, लेकिन पूरा नून नहीं। ज़रा याद करें नून कैसे था। नून यूँ था कि सर एक सीधी लाइन थी, एक हमारे पास टेढ़ी लाइन थी और एक हमारे पास गोलाई थी। दोबारा देखें, इकट्ठा लिखे तो ये सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन और ये गोलाई, ये हमारे पास नून या नून गुन्ना है। अब आपने काम क्या करना है कि ये जो सीधे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप इस हिस्से को उड़ा दें और उसकी जगह ये वाला हिस्सा लगा दें, तो ये आपके पास छोटी ये बन जाएगी। कैसे, मतलब नून गुन्ना, एक तिरछी लाइन और एक ये गुलाई। इसका जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हमने नहीं लिखा और इसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो ये हमारे पास ये बन जाएगी। अब ज़रा देखते हैं जी कैसे ये बनती है, ज़रा बना के देखते हैं। ये देखें जी, ये उल्टा सी है, ये तिरछी लाइन और ये गुलाई, ये छोटी ये। दोबारा देखें, ये उल्टा सी है, तिरछी लाइन, गुलाई, उल्टा सी है, तिरछी लाइन और ये गुलाई, ये उल्टा सी, यहाँ से तिरछी लाइन और ये गुलाई। दोबारा उल्टा सी, तिरछी लाइन और गुलाई। इसको अगर बड़ा करके लिखें हम लोग तो ये देखें, ये हमारे पास उल्टा सी है, ये हमारे पास उल्टा सी है। इसको अब यहाँ से तिरछा लेके आएँ और ये गुलाई कर दें तो ये आपके पास छोटी ये है। कैसे है जी, उल्टा सी है, तिरछी लाइन है और ये आपके पास गुलाई है। उल्टा सी है, तिरछी लाइन है और गुलाई, उल्टा सी, तिरछी लाइन और गुलाई, ये हमारे पास क्या है, छोटी ये होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जोड़ कैसे बनेगा। अब ज़रा देखें ये जोड़ कैसे बनेगा। जोड़ के लिए काम क्या है, आप ये शुरू में ये वाला सिरा लगाएं और यहाँ से आप छोटी ये लगा दें, ये सिरा लगाएं और यहाँ से आप छोटी ये लगा दें, ये सिरा लगाएं और यहाँ से आप छोटी ये लगा दें। ये देखें ये और ये देखें, ये बी है, ये आपका पी है, ये आपका टी है, ये आपका टी है, ठीक है, यही आपका नी है। यानी कि देखिए किया क्या था हम लोगों ने, देखें ये सर ये छोटी ये थी ना हमारे पास, ये छोटी ये का यहाँ से ऊपर वाला ये हिस्सा उड़ा के इसकी जगह ये कर्व लगा दी थी। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये आए, ये बाहर निकाला और ये देखें ये बी। दोबारा देखें कैसे, ये यहाँ से छोटी एक बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ, और ये जब आपको लिखना आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, तरतीब के साथ लिखते चले जाएंगे। लेकिन आपने करनी क्या है, प्रैक्टिस आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये कम से कम आपने 8 से 10 लाइनें इस तरीके से भरनी है। बी, पी, टी, टी, नी, यहाँ तक होगी बात। तो जोड़ कैसे बनता है, ये हल्का सा बेंड करके लेके आए और यहाँ से ये देखें ये बी है, कैसे हल्का सा बेंड करके लेके आए और ये देखें यहाँ से पी है। ठीक है, करना क्या है, दोबारा देखें अगर इसमें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है तो, कि सर ये छोटी ये थी, आप इसका ये ऊपर वाला हिस्सा तकरीबन अगर खताती में देखें तो एक कत नीचे से बनता है, ये ऐसा उड़ा के इसकी जगह आप ये लगा दें और यहाँ से फिर आप छोटी ये लगा दें। ठीक है, यही आपका बी, यही आपका पी। मेरे पास थोड़ा सा मार्कर ख़राब है, इसकी एक साइड ख़राब हुई हुई है। ठीक है, यही आपका टी है, यही आपका टी है। अच्छा, यही आपका नी भी है,
ठीक। और हमज़ा का छोटी ए के साथ भी जोड़ ऐसे ही होते हैं। हम अल्फाज देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हमारे पास बन सकते हैं। चलें दोबारा पेन के साथ आते हैं ज़रा। अब देखिए इसके साथ आपके बेतहाशा अल्फाज बन सकते हैं। देखें हर एक मतलब जो होते हैं मुअन्नस सीगे वाले अल्फाज, करती हूँ, जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, वो सारे के सारे अल्फाज आपके इस तरीके से बन सकते हैं। लेकिन करती अब किस तरह बनेगा? ये काफ, ये रे कर, ये ते और छोटी ये ती। अच्छा एक चीज़ याद आ गई जो बतानी चाहिए थी पहले, मैंने नहीं बताई, वो भी मैं साफ बता देता हूँ। अच्छा अल्फाज बनाने से पहले एक छोटी सी यहाँ पे टिप्पणी या टिप या इसी के साथ मिलजुली चीज़ों को देख लें। देखें ये जो बे वगैरह वाले अल्फाज है ना, बे, पे, ते, टे, नून, ये सारे सारे इस तरीके से बने हैं, जो शक्ल इनकी बनी है। अब अगर हमारे पास कोई खड़े अल्फाज आ जाए, जैसे काफ आ गया, किताब वाला काफ, कशक वाला काफ, गाफ आ गया, लाम आ गया, उनका जोड़ भी ऐसे ही बनेगा। सिर्फ करना क्या होगा, ये जो ऊपर वाले सा यहाँ पे बेंड किया है, ये बेंड नहीं आएगा बल्कि सीधी लाइन आ जाएगी। ये देखें ये सीधी लाइन आई और आगे फिर वही जोड़ है। अब देखें ये ली है, दोबारा देखें कैसे, ये सीधी लाइन, ये देख रहे हैं ये ली है, दोबारा देखें कैसे, ये ली है। और मज़े की बात देखें, अगर इस ली के ऊपर कशक लगा दें तो ये की बन गई है। और अगर आप यहाँ भी बाज ना आएँ और एक और कशक लगा दें तो ये गी बन जाएगी। तो ये छोटी है जब अल्फाज के आखिर में आती है तो उसकी शक्ल ऐसे ही होती है। देखें कैसे, खड़ी, ये की है, न लगाएं, ली है, कशक न लगाएं, तो दो कशक लगा दें, ली है। और ये वाला हिस्सा अगर आप इसको क्या कहते हैं, अल्लाह का भला करे, तो हल्का सा बेंड करके लेके आ जाएं, जिस तरह यहाँ मैं बेंड करने लगा हूँ, तो फिर ये बे का और पे का, बे के ख़ानदान का जोड़ बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके साथ अल्फाज कौन कौन से बन सकते हैं और कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। तो देखें करती, ठीक है जी। अच्छा अगर करती में काफ की एक कशक की जगह दो लगा दें, गिरती, जाती, मैं स्कूल जाती हूँ, आती, अच्छा अम्मी मैं आती हूँ। ठीक। और जी बच्चे लिखते हैं कहानी, लिखें काफ है अलिफा, हम कहानी पर लिखना सीख चुके हैं। नून और छोटी ये नहीं, देखें ये वही जोड़ है दोबारा। कहानी, लड़ाई, ठीक है जी, चाबी, सही है, कापी, सही हो गया। और क्या हो गया जी, मैं जागी हूँ, इस तरह वर्ड है रूहानी। जो मेरे पास ज़हन में एब्रप्टली वर्ड्स आ रहे हैं मैं बस उन्हीं को बोलता जा रहा हूँ। रूहानी, इस तरह वर्ड होता है माली। अब ये लाम के साथ, इसको बाद में देखते हैं, ज़रा पहले देखें। जिन्नाती, ठीक है जी। अच्छा अब अगर आ जाए हमारे पास कौन से वर्ड लाम और काफ वाले, तो वो किस तरह होंगे उनको ज़रा देखते हैं। जिस तरह वर्ड हो सकता है लड़की, लड़की। अब देखें लड़ कैसे लिखा है, एक लंबी करके रे और एक छोटी ये लड़ है और ये की है, ये सीधी लाइन और एक साथ कशक। देखें रे का और बे का जोड़ और रे और लाम के जोड़ में जो फ़र्क है वही बे और ये और बे के लाम के जोड़ में फ़र्क है। देखें रे के जोड़ में कैसे होता है, अगर बे और रे का जोड़ हो तो एक छोटी रे एक दूसरी रे, एक छोटी रे एक दूसरी रे, ठीक हो गया। लेकिन लाम काफ का रे के साथ आ जाए तो जो पहली रे है इसको थोड़ा सा लंबा करके बनाए और दूसरी ये बना दें। सेम यही असूल बे के साथ भी है कि वैसे बे हो तो ये देखें बैंड किया और छोटी ये, बैंड किया और छोटी ये। लेकिन जब काफ गाफ लाम आ जाएगा तो ये जो बैंड है ये लंबा हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा। और ये देखें ये की, गी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस तरह वर्ड हमारे पास हो सकता है, माली लिखा है हम लोगों ने, खुशहाली, खुश
हाली। कुछ लोग इस खुशहाली को कट्ठा भी लिख देते हैं, हम कट्ठा भी लिख लेते हैं, खुश हाली। ठीक है जी। शुमाली, शुमाली इलाका जात, शुमाली। ठीक है। खाली, खाली। इसी खाली को अगर आप खाली को कशक लगा दो ये खाकी बन जाएगा। इसी खाली को अगर खे का नुक्ता ऊपर लगाने के बजाय जीम को नीचे लगा दें तो ये जाली बन जाएगा। इसी जाली को लाम के ऊपर कशक लगा दें, काफ गाफ की दो, तो ये जागी बन जाएगा। ठीक। इस तरह हमज़ा का छोटी ये के साथ भी जोड़ बे की तरह ही होता है। ऐसा वर्ड होता है तवानाई, ना भूल गए भाई, तवानाई। इस तरह वर्ड हो सकता है लड़ाई, इस तरह वर्ड हो सकता है हमसाई। आई थिंक काफ़ी है इतने अल्फाज। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने बे का छोटी ये के साथ जोड़ देखा। इतना ज़्यादा हम लोगों ने क्यों इसके ऊपर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बता रहा हूँ। ये अगर ये चीज़ आपकी सीधी हो जाए तो आपके हर फिक्रे के अंदर 20 से 30% वर्ड खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। देखें ना, लेट्स वर्ड लिखने हम लोगों ने काकी या काली लिखना है। अब काफ अलिफ का वाला जोड़ नहीं भी आता आपको, लेकिन ये जोड़ ठीक है तो कम अज़ कम देखें ना, ये मैंने उल्टा सीधा जोड़ बना दिया, लेकिन अगर ये ठीक है तो कुछ ना कुछ तो वर्ड बेहतर लगेगा ना आप लोगों का। और सब एक और बात मैंने देखे छोटी ये कोशिश की है, मैं कहीं भी लाइन नीचे न लेके जाऊं। क्यों? सब कुछ किसके ऊपर लिखना है, लाइन के ऊपर ही लिखना है। अगर लाइन के नीचे ले आऊँगा तो अगली लाइन वाले अल्फाज कहाँ जाएंगे, तो उनको तो बेकार नहीं ना करना। ठीक है जी।